हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो चल ही रहा है अभी इस टाइम पे, जैसे पत्रकार भैया बुरी तरह से फंस गए हैं उस चीज़ में। तो मैं उन पत्रकार भैया से ये कहना चाहूँगी कि आप पर सिर्फ दो इल्ज़ाम लगे थे कि एक तो ये था कि आप इस चीज़ में शामिल तो नहीं हो, मतलब इस षड्यंत्र में शामिल तो नहीं हो जो 2 महीने पहले शिवानी के लिए जो षड्यंत्र रचा हुआ था, मतलब लोगों ने जिस तरह से उसके साथ में किया था, तो उसमें कहीं आप शामिल तो नहीं हो। ठीक है। और दूसरा था कि ये सारे जो अरियारी में चैनल बने हुए हैं उनके करता धरता आप तो नहीं हो। सिर्फ ये दो सवाल थे जनता के, ऑडियंस के और बाकी सभी लोगों के। तो वो उन दो सवालों के चक्कर में, अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में, उन्होंने इतना उस मामले को उलझा दिया है, इतना उलझा दिया है कि उस चीज़ में खुद इतना फंस गए हैं कि लोग उन्हें इतना टारगेट कर रहे हैं कि वो खुद ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में वो बुरी तरह से फंस गए हैं आज। अब उन पर कोई इतना भी भरोसा नहीं कर रहा है। तो भैया, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने जब ये चीज़ें क्लियर कर दी थी, माँ की कसम खा के ही ये चीज़ें क्लियर कर दी थी, 2 शब्द में आपने क्लियर करना था आपको, और 2 शब्द में आपने कर भी दिया था ये चीज़ें क्लियर कि मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप वहीं क्लियर हो गए थे। फिर अब तो आप वो कर रहे हो जो जनता चाह ही नहीं रही है। आप तो अपने दोस्त की सफाई दे रहे हो। आप उस दोस्त को क्लियर करने में लगे हुए हो जिस पे जनता इतना भी भरोसा नहीं कर रही है। तो आप तो अब बुरी तरह से फंसने वाले हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि उसको बचाने के चक्कर में आप मत फंसिए। आप पर फिर और ज्यादा आरोप लगाए जाएंगे। फिर तो आप जनता की नजर में और भी बुरे हो जाओगे, हो रहे हो। एक बंदे को बचाने के चक्कर में आप बुरे हो रहे हो। जो ऑडियंस आपकी तारीफ करते नहीं थकती थी, आज वो आप पर और आरोप पे आरोप लगाई जा रही है, आरोप पे आरोप लगाई जा रही है। सिर्फ 2 सवाल थे आपके लिए, जिस 2 सवालों के चक्कर में आप आज इतने उसमें चक्रव्यूह में फंस गए हो बुरी तरह से कि अब चाहकर भी नहीं निकल सकते आप। तो और रही बात इनकी, जो जो टुन्नू साहब जो आए हैं, अरियारी के दामाद, तो ये टुन्नू कभी सच नहीं बोलेंगे अब। इनके कल फेस से लग रहा था, जब आपने इनका इंटरव्यू लिया था तो ये कहीं से सच नहीं लग रहे थे, और जनता इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। तो आप इनको बचाने की कोशिश ना करें। आप तो अब उनको क्लियर करने में लगे हुए हैं कि मेरे दोस्त ने गाली नहीं दी थी। तो गाली का तो कोई यहाँ मैटर ही नहीं था। गाली का तो यहाँ किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था कि आपने गाली दी, आपके दोस्त ने दी। ये जब दोस्त सामने आया या कुछ भी हुआ तो आपसे बस 2 सवाल पूछे गए थे कि आप इस षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं हो, कहीं आप इन लोगों से मिले हुए हो तो नहीं हो। बस ये 2 सवाल थे आपके लिए, जो आपने 2 वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा हो जाता, और वो भी आगे हो जाता। वैसे हो चुका था और आगे भी हो जाता, जिनको नहीं हुआ था उनको हो जाता। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जो नहीं करनी चाहिए वो चीजें कर रहे हो आप। आप उस लोग को, मतलब वो सही साबित करने में लगे हुए हो कि जिसको जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, और जिसको जनता बिल्कुल उस पर भरोसा नहीं करेगी, उसको सही साबित करने में लगे हुए हो। उसको सही साबित करना क्या है, वो तो सबसे पहले पता ही है, सब कुछ किया धरा ही उसका था। तो गैस, जैसे कि उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर कर ही दी हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं वो गलत थे, कहीं ना कहीं उनकी बात हुई थी, उन ब्यादा देवी से बात हुई थी। और 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, खूब 5-6 मिनट उन्होंने अपने मुंह से बोला है ये चीज़ें। तो अपने मुंह से जो चीज़ें बोली हैं, भरोसा उसी पे किया जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने ही चीज़ों में फंस रहे हैं वो। तो उन्होंने जैसा बोला कि हाँ, बात हुई थी हमारी उनसे, और उधर वो अनजान भी हैं और उनसे बात भी हुई है, तो इन चीज़ों से पता चल रहा है कि वो कितना झूठा है। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि इस बात को लेके पंचायत भी हुई थी, और पंचायत भी हो गई, बात भी हुई थी, सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। फिर आप तब भी ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। तो भाई, गुस्सा किसको नहीं आएगा? हम्म? फिर भी आप यही चीज दोहरा रहे हो कि वो व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, जब साफ साफ सबको दिख रहा है, वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है ये चीजें, कि ये बोल रहे हैं कि हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी,
इस चीज़ को लेके पंचायत भी हुई थी, तो व्यक्ति अलग कहाँ से हो गया भाई, बताइए। फिर आप पता नहीं साबित क्या करना चाह रहे हैं, हमारी यही समझ में नहीं आ रहा कि आप साबित क्या करना चाह रहे हैं। आप खुद ही अपने भंवर जाल में फंस रहे हो। ऑडियंस के कहीं ना कहीं समझ में आ गया, रिएक्शन चैनल वालों की समझ में आ गया कि वो बंदा खुद कह रहा है कि इस चीज को लेके पंचायत हुई थी, तो फिर दूसरा आदमी कहाँ से आ गया यहाँ पे, आप बताइए हमें। जब ये बंदा कह रहा है कि बात भी हुई थी, पंचायत भी हुई थी, तो दूसरे बंदे की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ साबित होता है कि ये वही बंदा है। भाई पता नहीं आप क्या ही कर रहे हो, आप खुद फंस रहे हो उन चीज़ों में, फिर दोष दे रहे हो आप रिएक्शन चैनल वालों को, ऑडियंस को, कमेंट करने वालों को। तो यहाँ तो भाई जो लोग देखेंगे वो वैसा बोलेंगे फिर। तो इसलिए मेरा तो सुझाव यही है कि आप अपने दोस्त की सफाई ना दें। आपने ये चीज़ें क्लियर कर दी कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्लियर हो गए। फिर आप फिर वीडियो पे वीडियो बना रहे हो, तो फिर लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो भी आपको बुरा लग रहा है। तो भाई व्यूज़ के लिए तो यहाँ सभी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब लगने वाली चीज़ें तो है ही नहीं कि व्यूज़ के लिए भाई जनता व्यूज़ के लिए लगी है, जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा है वो सब व्यूज़ के लिए ही कर रहा है। लेकिन आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हो। आपको अपनी सफाई देने के लिए बोला था, ना कि अपने दोस्त की सफाई देने के लिए यहाँ बोला था। आप तो दोस्त को लेके आ रहे हो, दोस्त की सफाइयाँ दे रहे हो। जिस दोस्त पे जनता बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है, वो खुद ही अपने मुंह से सच्चाई बोल रहा है। आप तो इन लोगों को हाईलाइट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इनके भी आगे आने वाले समय में इनके चैनल बनेंगे, तो इसलिए इनको हाईलाइट कर रहे हैं आप। उन टीमा देवी का चैनल बनेगा, टुन्नू का चैनल बनेगा, टीमा टुन्नू दोनों मिलके वीडियो बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप इनको हाईलाइट कर रहे हो। यही चीज़ें कोई बोल देता है तो आपको फिर बुरा लग रहा है। तो इसमें भैया बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। आपने क्लियर कर दिया था कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये तो फिर फालतू की बातें कर रहे हैं आप अपने दोस्त की सफाइयाँ मत दीजिए। वो खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं जब, फिर भी आप यही चीज़ें कर रहे हो कि वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। जब खुद क्लियर कर रहा है तब भी। और गाइस जैसे कि मॉडर्न ज़माना, वो तो सबको अब दिख ही रहा है कि कितना मॉडर्न हो गया है। और आज सुमन दीदी के ससुर ख़त्म हो गए, उनका बहुत दुख हुआ हमें, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मॉडर्न ज़माना कितना है भाई, तो अरियारी के कुछ लोगों के लिए बहुत मॉडर्न ज़माना आ गया है कि जैसे कि वहाँ उस गांव की बेटियाँ, उस गांव की बहू हैं, उनके लिए मॉडर्न ज़माना आ गया है। लेकिन शिवानी के घर वालों के लिए अभी तक कोई मॉडर्न ज़माना नहीं आया है, क्योंकि उनके यहाँ पे वो हीरोइन बन गई, मूवी शूट कर ली उसने, बिग बॉस में चली गई, और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है एक तरह से वो। लेकिन उसके लिए भी ज़माना नहीं बदला है, ना ही मॉडर्न आया है, क्योंकि और इनके लिए आ चुका है, इनके घर में प्रवेश कर गया है। तो आप लोगों की इनकी हरकतें और ये चीज़ें सब दिखाई दे रही हैं। अब ऑडियंस बोलती है या कोई और बोलता है तो इनको ख़राब लग जाता है। जैसे कि देखो, शिवानी ने हमेशा इन लोगों को बहुत अच्छा अच्छा दिखाया, बहुत ही अच्छा अच्छा दिखाया, इनके बारे में कभी किसी को गलत लगा ही नहीं। ये हमेशा से शिवानी के वीडियो में सबको अच्छे लगे, सबको बहुत ही प्यारे लगे, और लोग इनको देखना भी बहुत पसंद करते थे। लेकिन इन्होंने खुद की इमेज खुद के वीडियो से ही खराब की है। यहाँ किसी और ने इनकी इमेज खराब नहीं की है, इन्होंने खुद के वीडियो से ही खराब की है। अब एक बात और, जब इनके पति ने जो लड्डू बांटे थे साधना ने, तो उनसे बियर मांगी थी, उसके लिए इन्होंने साधना से माफ़ी मंगवाई। तो ये मेरे बात चल रही थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा था। ये चीज़ें मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इसमें साधना की गलती कहाँ थी। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें साधना की गलती थी। जो साधना से माफ़ी मंगवाई गई सोशल मीडिया पे, मुझे तो साधना 1% भी गलत नहीं लगी। भाई दारू मांगी आपके पति ने, बियर मांगी आपके पति ने, ठीक है, और वो तो बेचारी लड्डू बांट रही थी, और माफ़ी मंगवा रहे हो आप साधना से। तो भाई इनकी हरकतों से पता चल रहा है कि ये कैसी मानसिकता के लोग हैं। उस बेचारी ने माफ़ी मांग ली, चलो ठीक है, उसने मांग ली, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती इतनी थी कि उसने वो क्लिप नहीं काटी बस। तो क्यों काटे भाई वो क्लिप? उस क्लिप के लिए आप लोग धमका रहे हो। अगर वो क्लिप कट जाती तो आपके पति की सच्चाई कैसे सामने आती? आपकी हरकतें कैसे सामने आती कि आप बताओ उस बेचारी को माफ़ी मंगवा रहे हो? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी।
क्या उसने मांगी थी बियर, या उसने बोला था कि जीजा आप बियर मांगिए? उसने बोला था? जो माफ़ी आप उससे मंगवा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी गाइस। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये चीज़ें गलत हैं कि नहीं है। ये लोग हरकतें अपनी ऐसी करते हैं, फिर कमेंट करने वालों को, रिएक्शन चैनल वालों को ये गलत बताते हैं। तो साधना को वैसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि साधना कहीं गलत नहीं थी। गलत ये लोग थे। माफ़ी इनके हस्बैंड को मांगनी चाहिए थी कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने एक लड़की से बियर मांगी है। तो माफ़ी इनके हस्बैंड को मांगनी चाहिए थी, न कि साधना को। पति को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी इस बात पर, बिल्कुल मांगनी चाहिए थी गाइज। इनके पति की गलती थी, इनके पति को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि साधना को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उस लड़की के लिए तारीफ बनती है कि उसने फिर भी माफ़ी मांगी। और ये मोहतरमा उनको धमकाने पहुंच गई। तो गाइस वीडियो लंबा हो रहा है, बातें बहुत हैं, कल अगली वीडियो में करेंगे हम। तो वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर करना अगर मेरी कहीं ना कहीं ये बातें सही हों, और जैसा भी आप समझो वैसा कमेंट करना। और जो रिपोर्टर भैया हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरी बातों से सहमत हो तो ये चीज़ें अब ना करो तो अच्छा है। अपने दोस्त की सफाइयाँ मत दो, तो अब रहने दो इतना ही, क्योंकि आप ही फंसते जा रहे हो इन चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं आपको जो फिर अच्छा लगे वो करिए, हमें आप कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।